एक बेबी हाथी कितना प्यारा होता है। ये नन्हा जीव अपने जन्म के साथ ही सबका दिल जीत लेता है। मम्मी हाथी अपने बेबी को लगभग 2 साल तक अपने पेट में रखती है। यह समय बहुत लंबा होता है, लेकिन मम्मी हाथी धैर्यपूर्वक इंतजार करती है। बहुत लंबा समय होता है ना, लेकिन यह इंतजार वाकई में खास होता है। जब बेबी पैदा होता है तो पूरा झुंड खुशियां मनाता है। यह एक बहुत ही खास और खुशी का पल होता है। बेबी हाथी काफी बड़े होते हैं। वे अपने जन्म के समय ही बहुत मजबूत और स्वस्थ होते हैं। उनका वजन लगभग 200 पाउंड होता है। ये वजन उन्हें जन्म के समय ही एक मजबूत शुरुआत देता है, ज्यादातर लोगों से भी ज्यादा। ये देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। बेबी हाथी शुरू में ठीक से देख नहीं पाता। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वह दुनिया को देखना शुरू करता है। लेकिन इसे अपनी मम्मी के दूध की खुशबू आ जाती है। यह खुशबू उसे सुरक्षा और आराम का एहसास दिलाती है। मम्मी हाथी अपने बेबी को खड़ा होने में मदद करती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम होता है। जल्द ही यह दूध पीने लगता है। यह उसके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। बेबी कई सालों तक अपनी मम्मी के पास ही रहेगा। यह उसे सुरक्षा और सीखने का अवसर देता है। मम्मी हाथी अपने बेबी को सब कुछ सिखाती है। यह सीखता है कि कैसे जीना है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। यह सीखता है कि क्या खाना है और पानी कहाँ मिलेगा। ये सबक उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह भी सीखता है कि खतरे से खुद को कैसे बचाना है। यह ज्ञान उसे जीवन भर काम आता है। हाथी के बच्चे अपने शुरुआती कुछ सालों में जल्दी बड़े होते हैं। वे अपनी मां के साथ बहुत समय बिताते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। वे अपनी मम्मी का बहुत सारा दूध पीते हैं। यह दूध उन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाता है। वे अपनी मम्मी की तरह पौधे भी खाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वे विभिन्न प्रकार के पौधों को पहचानना सीखते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, छोटे हाथी खेलना बहुत पसंद करते हैं। खेलते समय वे एक दूसरे के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। वे अपनी सूंड से पानी उछालते हैं और कीचड़ फेंकते हैं। यह उनके लिए बहुत मजेदार होता है। वे अपने दांतों का इस्तेमाल करना भी सीखते हैं। सूंड का उपयोग करना भी उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। जब तक एक हाथी टीनेजर होता है, तब तक वह बहुत मजबूत हो जाता है। उसकी सूंड और दांत भी मजबूत हो जाते हैं, लेकिन इसे अभी भी बहुत कुछ सीखना होता है। वे बड़े हाथियों को देखकर सीखते हैं। बड़े हाथी छोटों को माइग्रेशन रूट्स और खाना ढूंढने की सबसे अच्छी जगहों के बारे में सिखाते हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता है। एडल्ट मादा हाथी जीवन भर अपने परिवार के झुंड के साथ रहती है। वे झुंड की सुरक्षा और देखभाल करती है। नर हाथी टीनेजर होने पर झुंड छोड़ देते हैं। वे स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। वे अकेले रह सकते हैं या दूसरे नर हाथियों के साथ छोटे समूह बना सकते हैं। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय होता है। हाथी बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं। वे अपने परिवार और झुंड के साथ गहरे संबंध बनाते हैं। वे सबसे बुजुर्ग और समझदार मादा, जिसे मैट्रियार्क कहा जाता है, के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं। मैट्रियार्क का अनुभव और ज्ञान झुंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैट्रियार्क झुंड के लिए फैसले लेती है। वह झुंड की सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखती है। वह तय करती है कि वे कहां जाएंगे और कब आराम करेंगे। उसकी दिशा निर्देशों पर झुंड निर्भर करता है। झुंड के बाकी हाथी उसका अनुसरण करते हैं। वे एक साथ चलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। हाथी कई तरह से एक दूसरे से बात करते हैं। वे अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का उपयोग करते हैं। वे तुरही और गड़गड़ाहट जैसी आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। ये आवाजें दूर दूर तक सुनी जा सकती हैं। वे संकेत भेजने के लिए अपनी सूंड और शरीर का भी इस्तेमाल करते हैं। उनके शरीर की भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाथी बहुत केयरिंग जानवर होते हैं। वे अपने झुंड के सदस्यों के प्रति बहुत स्नेह दिखाते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं जब वे घायल या बीमार होते हैं। उनकी देखभाल और समर्थन अद्वितीय होता है। वे झुंड के किसी सदस्य के गुजर जाने पर शोक भी मनाते हैं। उनका शोक प्रकट करने का तरीका भी बहुत संवेदनशील होता है। हाथी अपने इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें जंगल का माली कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पेड़ों को गिराकर जंगल में खुली जगह बनाने में मदद करते हैं। ये खुली जगह नए पौधों को उगने देती है। यह दूसरे जानवरों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। हाथी सूखे मौसम में पानी के गड्ढे भी खोदते हैं।
ये पानी के गड्ढे कई जानवरों के जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। हाथी अद्भुत जीव हैं। वे बुद्धिमान, सामाजिक हैं और अपने पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें इन कोमल दिग्गजों की रक्षा करनी चाहिए ताकि वे आने वाली पीढ़ियों तक आजाद घूमते रहें।